अरे भाई अभी तो पोतों को खिलाना है, नाती पोतों को खिलाना है, इनको पढ़ाना है, लिखाना है, संभालना है। अरे अगर हम नहीं होंगे तो इन्हें संभालेगा कौन? अरे बच्चे तो काम पे चले जाते हैं, बहू घर के काम में लगी रहती हैं, इन नाती पोतों को संभालने का तो हमें ही है ना। और अगर हम नहीं संभालेंगे तो ये बच्चों को संस्कार कौन देगा? कुछ ऐसे ही बहाने लगाते हैं ना भक्ति मार्ग में ना आने के लिए। अरे माला कर लेंगे, अरे राम राम जप तो लेते हैं, राम राम कर तो लेते हैं, हो तो गई भक्ति। अरे ना समझ इंसानों, इन्हीं बहानों ने तुम्हें बर्बाद कर रखा है। संसार के इन्हीं रिश्तों ने ना, नाती पोतों ने इस उम्र में भी आके जबकि तुम अपने पुत्र पुत्री के विवाह करके जिम्मेदारी से मुक्त हो गए होगे, लेकिन ये जो तुम्हारी मोहवश पोता पोती से लगी हुई ना, ये संसारिक रिश्तों से मोह, यही तुम्हारे पतन का कारण है। इसलिए संसार के रिश्ते शास्त्रों में बोला गया है ये हमारी ऐसी कम तैसी करने के लिए होते हैं, यही भक्ति मार्ग पर हमें जाने से रोकते हैं। और इन्हीं के मोह में पड़कर हम अपना अगला जन्म बिल्कुल बर्बाद कर लेते हैं, अर्थात योनियों में गिर जाते हैं। क्योंकि ये संसारिक रिश्ते मायावी वो रिश्ते हैं जिसके जहन में आते ही हम भक्ति मार्ग से हट जाते हैं। खैर भक्ति मार्ग में तो होनी, मतलब एक ध्यान से हटकर दूसरी माया में फंसकर, पुत्र के मुंह से हटकर इन बाल गोपाल नाती पोतों में पड़कर अपना बाकी का जीवन जो हमें आध्यात्मिक गुजारना है, मतलब 50 के बाद जो हमें 51 होता है, 52 होता है, जो हमारी हिंदी की गणना होती है ना, उसमें 51 मतलब बोला जाता है चल वन, क्योंकि 50 के बाद 51 होता है वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो वानप्रस्थ में भी आप नहीं आते, जो 51 52 में मतलब भक्ति मार्ग में लग जाता है जिम्मेदारी से मुक्त होकर भी। और 69 70 69 कहता चल तर गया, 12-15 साल में प्रभु के नाम जप करके तर जाता है। लेकिन आप ये बात सिर्फ बहाने बना के अपने आप को बर्बाद करें, क्योंकि आपने सोचा हुआ है आप होंगे तो इनका पालन पोषण होगा। कितने मूर्ख हो, तुम नहीं थे तब भी सृष्टि चल रही थी, और तुम नहीं होगे तब भी सृष्टि चकाचक चलेगी, क्योंकि कर्ता धर्ता हमारे श्री कृष्ण है। तो आज उन्हीं बहाने खोर लोगों को ये वीडियो समर्पित है, जो बुढ़ापे की दहलीज में कदम रखने के बाद भी कहते हैं क्या करेंगे माला रख के करके, क्या करेंगे नाम जप माला करके गुरु शरण जाके। अरे अभी कोई मौत आ रही है, कितने मूर्खे बच्चा तो माँ के गर्भ में मर जाता है, बाहर निकलते ही मर जाता है, जब उसने दुनिया को नहीं पता कि उसने कितनी दुनिया देखनी है। तुम तो 50 पार करके, तुम्हें क्या पता कितनी तुम्हारे सांस है। तो इन्हीं नासमझ बुद्धिहीन लोगों को ये वीडियो समर्पित है, तो अंत तक जुड़े रहिएगा दास के इस वीडियो के साथ। इन बहाने खोर आदमियों को सोच को एक नई दिशा देने के लिए दास दीपक अपने कुछ विचार रख रहा है। ये समझ ले कि आज मैं उनका उद्धार चाहता हूं। अब भी वक्त है अपनी माला जाप में आ जाए, हरि शरण में आ जाए। कि बुढ़ापे में माला क्यों नहीं होती, वीडियो का शीर्षक है कि आखिर बुढ़ापे में माला क्यों नहीं होती। इस बात को इस वीडियो के माध्यम से समझिएगा। तो दास का वीडियो अंत तक आप सब देखते रहिएगा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मित्रों आप सबका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है आप सबके समक्ष अपने इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास। और बात होगी उन बहाने खोर बुजुर्गों की जो कहते हैं अभी कौन सी मौत आ रही है, अभी माला कर लेंगे। जी हाँ, ये वीडियो बहुत समझदारी का एक परिचय देगा और आपकी सोच को नई दिशा देगा। ऐसे आध्यात्मिक वीडियो के लिए जो दास को पहली बार सुनना है, दास के चैनल को अभी से रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि भक्ति मार्ग पे आप चकाचक मेरे साथ अपडेट रहे। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं अपनी बात तर्क संगत रखता हूं, आप मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक। मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करता, क्योंकि उम्र मेरी भी 50+ होने वाली है। अगर मैं भी भक्ति मार्ग से अवरुद्ध होकर चलूंगा, प्रभु शरण में नहीं होगा, तो मुझे मेरी उम्र का गारंटी नहीं हो सकता वीडियो बनाने के बाद मेरा राम राम सत हो जाए। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके हरि का दामन थाम लो, ना जाने ये संसारिक रिश्ता तुमसे और क्या क्या पाप करवा बैठे। तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहेगा अपने मित्र सका दोस्त दास दीपक के साथ, समझे। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। कि बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। ये किस्सा तो पुराना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। जी हाँ, आज इस फिल्मी सॉन्ग का, इस लाइव का मतलब इस
आध्यात्मिक चैनल पर जो मन के भाव बोलने वाला हूँ उसका डायरेक्ट संबंध है। बिल्कुल झूठ मत बोलना आप अपने आप से, समझ गए। तो मित्रों, स्वागत है आप सबका दास के आध्यात्मिक चैनल पर मन के भावों में कि सज्जन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। अरे ये जगत के रिश्तों के कारण ही तुम्हारा पतन हो रहा है। इन्हीं रिश्तों ने तुम्हें उलझा रखा है और भोगों में फंसा रखा है। ये मायावी रिश्ते हैं जिनके चक्कर में आप फंसे पड़े हो। आज भक्ति मार्ग से क्यों दूर हो रहे हो? क्योंकि आपने अपने आप को इन्हीं रिश्तों में उलझा रखा है। बुढ़ापे में भी आपको चैन नहीं है, यहाँ तक कि आप भक्ति मार्ग पर चल नहीं पा रहे हो और तीर्थ की तो और सोचते हो कि तीर्थ जाके कराए। बुढ़ापे के तीर्थ नहीं लगते, कभी सूखे फूल भगवान के चरणों में अर्पण नहीं होते। आप लोग सकते हैं अरे तीर्थ कर लेंगे बुढ़ापे में। अरे भैया, बुढ़ापे के तीर्थ नहीं लगते। अब तो प्रभु के पास जाने का समय आ गया तो भक्ति याद आई, जवानी तो भोग वासना में गुजार दी। एक पहले आश्रम का नाम सुना है? 4 आश्रम है हमारे शास्त्र में। वानप्रस्थ आश्रम, ठीक है ना, ये तो 50 के बाद आता। सबसे पहले ब्रह्मचार्य आश्रम जो पैदा होने से 25 साल की उम्र से होता है। उसके बाद शादी होती है गुरु आज्ञा से। गृहस्थ आश्रम वो 50 में बीवी बच्चों की शादी कर बुरा के बेटी की शादी करके सीधा फिर 51 में वानप्रस्थ आश्रम जिसमें मैं और आप सब लगे हैं, जो उनकी उम्र हो रही है। और उसके बाद अगर तर जाते हो तो 75 के बाद सीधा संन्यास आश्रम। लेकिन आप तो बच्चों की शादी करके पोता आश्रम पोती आश्रम के मुंह में फंसे पड़े हो। आज बात करेंगे बहुत क्लियर सुलझी हुई। आप लोग कहते हो ना भक्ति मार्ग में चलना चाहते हैं लेकिन समय नहीं मिल रहा। समय है लेकिन आपने अपने आप को रिश्तों में उलझा रखा है। यकीन मानना, दास का इस लाइव सेशन को, इस वीडियो सेशन को ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ठीक है कि भगवान ने आपको जिम्मेदारी से बांधा। पहले माँ बाप से बंधे, फिर आपकी गृहस्थी बनी, फिर बीवी आई, बीवी द्वारा उत्पन्न हुए संतान आए। आपने उनके पालन पोषण के लिए सब कुछ किया जो एक माँ बाप को करना चाहिए। इसमें कुछ गलत नहीं किया। अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? प्रभु ने अपने उन अंश के लिए आपको नियमित बनाया है, तो आपका फर्ज बनता है कि उनकी सही परवरिश हो, सही उनको ज्ञान मिले, सही दिशा मिले, ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। लेकिन आप आज की तारीख में, सबसे पहले मैं ये बुजुर्गों के लिए बना रहा हूं तो पहले उन्हीं पे बात करूंगा, फिर छोटी सी बात जोड़ देता हूं। आपने सनातन को, अपने संतान को इतना प्रेम में भर दिया है कि उन्हें बिल्कुल निकम्मा नकारा बना दिया, सुविधाओं से सुसज्जित कर दिया। उन्हें सुविधाएं ज्यादा दे रहे हो और संस्कार नाम की कोई चीज नहीं दे रहे हो। इसलिए आज आपके परवरिश बिगड़ती जा रही है। मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन अधिकतर की परवरिश जो है सही दिशा में नहीं जा रही, उसकी संतान बिगड़ रही है। और उन्हीं संतानों के कारण आज आपको बुढ़ापे के अंदर घर से लात मार के निकाल दिया जाता है, किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया जाता है, या सड़कों पर भीख मांगने लिए छोड़ दिया जाता है। आए दिन आप सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो देख सकते हो कि बहू के आते ही, देखो मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन ये सच्चाई है कि जब तक बेटा घर में होता तब तक तो माँ बाप को निकाला नहीं जाता। बहू आती तो पुत्र बहू के प्रेम में फंस जाता, माँ बाप का प्रेम भूल जाता। इस कारण ये भूल जाता है कि माँ बाप पहले हैं, लेकिन बहू में आके उन्हें या तो किसी वृद्ध आश्रम में डाल दिया जाता है या किसी आश्रम में छोड़ दिया जाता है। मतलब आए दिन प्रॉपर्टी के चक्कर उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। दिल्ली में बहुत केस आए कि बहू और उसने मारा, पुत्र बेटे ने मारा, घर से निकाल दिया, फिर पुलिस जाती है उनके घर से, उनको सामान रखवाती है, उनको उनका हक दिलवाती है। तो ये हो रहा है क्योंकि आपकी परवरिश गलत दिशा में जा रही है, संस्कार विहीन कर रहे हो आप अपने बच्चों को। फिलहाल ये भी एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन बात ये कि आप भक्ति मार्ग में क्यों नहीं हो। तो आपने बच्चों की परवरिश की, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन आपने संस्कार नहीं दिए, जिस कारण आप भुगतते हो। लेकिन अब बात आती है काम की कि आपने जब परवरिश कर ली, बिजनेस कर लिया, जॉब कर ली, अरे एक वक्त आया, अगर आज आप भी आप नहीं जागते 50 साल में तो माला क्यों नहीं करते? मतलब क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जवानी आपने सिर्फ कमाने, खाने, गंवाने और उड़ाने में लगाई, भोग वासना में लगाई। मन माना खाना, मन माना पहना, शराब, मांस, मदिरा, अपने हिसाब से जो आपने बुद्धिहीनता में कर्म करने थे करे। बच्चों को बिगड़ना तो बिगाड़ दिया, वक्त से पहले मोबाइल दिए, उनको सुविधाएं देनी शुरू कर दी। बिल्कुल बच्चों को बिगाड़ने में माँ बाप का ही, कलयुग माँ बाप का हाथ है। आज बच्चों को चाट के तुमने प्रेम की जीभ से चाट के इतना निकम्मा नकारा बना दिया, वो किसी काम के नहीं रहे, वो कुछ मेहनत करना ही नहीं चाहते, सिर्फ उनकी डिमांड पूरी हो। अगर डिमांड पूरी नहीं करते तो फिर वो बुढ़ापे में आपके ऊपर अग्रेसिव हो जाते हैं और हाथ उठाते हैं, आपको ही उनके फिर पैसा देना पड़ता है। इसलिए आज आपने खुद अपनी परवरिश को बर्बाद कर दिया, अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। अगर समय रहते आप जवानी में आप माला पकड़ लेते, किसी गुरु की शरण में चले जाते, अरे प्रभु की ही शरण में चले जाते, गुरु नहीं धारण करना था, देख सोशल मीडिया से माला ही शुरू कर देते करने, तो यकीन मानना आपको बुढ़ापे में भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको लगता नहीं, आप समझ जाते संस्कार के रिश्ते मायावी रिश्ते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपने कितना अपने पितरों का उद्धार कर दिया? जो आने वाली कलयुगी जनरेशन, आपके पुत्र, आपके पोता पोती आपका उद्धार करेंगे। ये कोरा भ्रम है। आप सोचते हो कि अगर आप इनको संस्कार नहीं
दोगे या आप इनकी परवरिश नहीं करोगे तो बच्चा दिशान हो जाएंगे। तो मैं पहले बता दूं, जो बच्चा जैसे कर्म लिखवा के लाता है उसे वैसे ही भुगतना पड़ता है। हिरण्यकश्यप के घर भी भक्त प्रहलाद पैदा हो जाते हैं और बड़े तपस्वी ब्राह्मणों के घर भी शैतान पैदा हो जाते हैं, अच्छे अच्छे नेक दानवीरों के घर में भी शैतान पैदा हो जाते हैं, क्योंकि हर इंसान अपने कर्म लिखवा के आता है और उसे कर्म अनुरूप वो उसे ऐसा जीवन मिलता है, जन्म मिलता है, उसे वर्ण मिलता है, गृहस्थ मिलता है, माता पिता मिलते हैं, उसके बाद उसकी दिनचर्या होती है। कह तो रहा हूँ, पुण्य आत्मा के घर में भी पापी पैदा हो सकता है और पापी के घर में भी पुण्य आत्मा पैदा हो सकती है। ये हमारे संस्कार पूर्व जन्म के होते हैं, जिस कारण हमें जन्म के साथ नए नए रिश्ते मिलते हैं, नए नए कर्म के साथ बंध के कौन माँ, कौन पिता, कौन बाप, कौन दोस्त, यार दोस्त, दुश्मन मिलते हैं। तो आपने जवानी इसी में व्यर्थ गवा दी, भोग वासना में गवा दी, यारी दोस्ती में गवा दी, फालतू के झंझटों में फंस के आपने भक्ति मार्ग से अपने आप को जीरो कर दिया। अगर कोई आपको तीर्थ कह रहा है, चलो भाई केदारनाथ चलते, चलो अमरनाथ चलते, अरे चले जाएंगे, अभी उम्र कोई हुई है, अरे अभी उम्र कोई है, बच्चों की शादी कर दे। बच्चों की शादी करने के चक्कर में अपना जीवन क्यों धन्य कर रहे हो, धूमिल कर रहे हो, अपना जीवन क्यों धूमिल कर रहे हो, मतलब बर्बाद कर रहे हो। उनकी शादी का दायित्व आपके ऊपर, आप जिम्मेदारी पूर्ण करो, प्रभु को साक्षी मान के। लेकिन आप ये क्यों सोचते हो कि आप ही करता धरता हो? अरे आप करता धरता नहीं हो, करते धरता हो श्री कृष्ण है, आप निमित्त मात्र हो। अगर आज आपके माँ बाप नहीं, तो आपके परवरिश नहीं हुई, आप बढ़िया से कर रहे हो, अगर आप संसार में नहीं होंगे तो आपके द्वारा उत्पन्न, मैं आपके द्वारा बोल रहा हूँ, आपकी नहीं, आपके द्वारा संतान उत्पन्न हुई है, वो क्या उनकी परवरिश नहीं होगी? सबकी होती है, चकाचक होती है। तो ये निकाल दो दिमाग से कि आप हो तो इन्हें रोटी मिल रही है, आप हो तो इन्हें समाज में संस्कार मिल रहे। नहीं, आप कुछ नहीं हो, सिर्फ आप जरिया, अपने आप को जरिया मानो। आपने बोल दिया ना, मैं हूं तो तुम्हें रोटी मिल रही है, मैं हूं तो तुम्हारा मान सम्मान है। नहीं, हर इंसान अपने कर्म के हिसाब से अपना मान सम्मान रोटी लिखवा के लाता है। आप सिर्फ जरिया हो, और जिस दिन आप ये समझ जाओगे मैं जरिया हूं, करने कराने वाले गोविंद है, उस दिन आपका मैं और मेरा अहंकार खत्म हो जाएगा। क्योंकि इंसान के पतन कारण मैं है, ये सब कुछ मेरा है, मैं हूं, ये मेरा है, मैं और मेरा, मैं हूँ, ये मैं, ये झूठा अहंकार, ये मेरा, ये फैक्ट्री मेरी, ये घर बार मेरा, ये बंगला मेरा, ये गाड़ियाँ मेरी। अरे तेरे तो प्राण भी नहीं, अभी प्राण निकले, मैं और अभी शव में बन जाएगा। ये शरीर शव बनते देर नहीं लगेगी। ये झूठे अहंकार से निकलो। इसलिए आप बुढ़ापे में भक्ति नहीं करते हो, क्योंकि जवानी आपने भोगों में गुजार दी है। जिस चीज की तुमने आदत नहीं डाली तो बुढ़ापे में वो चीज करोगे कैसे? इंसान तो बल्कि बुढ़ापे में सीढ़िया आ जाता है, क्योंकि अहंकारी हो जाता है। अरे मेरा पोता है, अरे मेरा पोता ये, अरे ये तुम्हें कुछ नहीं देगा, मरने के बाद तुम्हारा श्राद्ध भी नहीं करेगा। अगर आज आपके पास बहुत अच्छा, मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, फिर बता रहा हूँ, अत्यधिक धन है या नॉर्मल भी है तो दान पुण्य करो, गौ माता को गौ दान करो, गौ माता को चारा खिलाओ, दीन दुखियों की सेवा करो। अरे कम से कम तुम्हारा नरक से तो बचोगे, और अगर स्वर्ग नहीं गए तो कम से कम अगला जन्म तुम्हारा इंसान योनियों में होगा। देखिए मैंने क्या बोला, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। जी बिल्कुल पैदल जाना है, बिल्कुल तुम्हें यमदूत पैदल ही लेके जाएंगे घसीट के। अगर तुमने पाप ज्यादा करे यमदूत घसीटते लेके जाएंगे। सनातन संस्कृति के अंदर पूरा गरुड़ पुराण में इसका जिक्र है, मरने के बाद आत्मा को किस तरह खींचा जाता है। जो जितनी पापी आत्मा होती है ना, जितनी कंजूस होती है, जिन्होंने दान पुण्य कुछ नहीं किया होता, दूसरों को हजम करना चाहते, भाइयों को हिस्सा मार लेते, बाप के मरने का इंतजार रहते, घसीट के लेके जाते हैं उनको, और बहुत यातना मिलती है उनके कर्म अनुसार नरक में। ये बात समझ लेना, जितने करोड़पति लखपति नॉर्मल इंसान हो, जैसे कुकर्म कर रहे हो ना, वैसे तुम्हें भुगतान नरक में भुगतना पड़ेगा। और इससे गंदा वहां तो पिटाई अलग होगी, उसके बाद नीचे अलग योनि में जन्म मिलेगा, फिर मानव उसमें जब ध्येय मिलेगी उसमें भी बहुत गंदी योनि मिलेगी। मजाक नहीं है प्रभु का संविधान, प्रभु का संविधान अटल है, श्री कृष्ण का संविधान अटल है सब पे। राजा रंग भिखारी प्रभु के सामने सब एक समान है। श्री कृष्ण भगवत गीता का है संभाव, वो सिर्फ अपनी शरण में आने वालों को एक दृष्टि से देखते हैं। चाहे उनकी शरण में पापी जाए, कोई राजा जाए, कोई साधु जाए, जो उनकी शरण में आता है उसे गले लगाते हैं, फिर उसमें वो किसी प्रकार का खोट नहीं देखते कितना बड़ा पापी है। वो कहते हैं जैसा भी तू मेरा है, समझ गए? तो इसलिए आप अभी क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपने इन संसारिक रिश्तों से अपनी प्रीति लगा रखी है। यही पोते नाती पोते जो आप सोचते हो ना तुम्हें देंगे, कुछ नहीं देंगे, मरने के बाद मुंह में पानी डाल दे तो बड़ी गनीमत है। आज तो अंतिम संस्कार में फॉर्मेलिटी होती है, गंजा भी नहीं होते हैं, तीसरे दिन निपटा देते हैं। तब की आत्मा घर में 13 दिन तक वास करती है, 10 दिन तक रहती है। 13वें दिन तो यमदूत उसको लेके निकल जाते हैं उसकी अगली यात्रा पे जहां से जाना है। समझे? ये कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। अगर अपना जीवन संवारना चाहते हो, पोता पोतियों का मुंह छोड़ो, मोह छोड़ दो और अपनी नाम जप माला में चले जाओ, किसी संत, विरक्त संत। और संत भी वो पकड़ना विरक्त हो जो खुद गोविंद प्रेम में, राधा गोविंद सीताराम के प्रेम में डूबा रहते। ये नहीं जो व्यास गद्दी पे लगा ली। साफ बोलते कईयों बात बुरी लगती है, राधे राधे करवा रहे हैं और आड़ में धन कमा रहे हैं। ऐसे नहीं, दोगले लोगों से मत जुड़ना, उनकी शरणागति लेना जो खुद विरक्त हो, जो खुद सन्यासी हो, जिनके भाव में हमेशा प्रेम रस हो। जैसे वृंदावन में प्रेमानंद बाबा, विनोद बाबा, विरक्त संत,
जिनका संसारिक कोई रिश्ता नहीं, जो विरक्त हैं, जो माया से परे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने गोविंद राधा गोविंद के चरणों में प्रेम रस में डूबे रहते हैं। प्रेमानंद बाबा, राजेंद्र दास जी, देवादास जी, ऐसे संतों को पकड़ो जहां जाके आपको उनकी वाणी से आपके भीतर ऐसी प्रेम भक्ति जाएगी कि आप भी विरक्त हो जाओ, संसार की मायावी रिश्तों से परे हो जाओ। क्योंकि व्यास गद्दी मेरे लिए परम आदरणीय, मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन आजकल लोगों ने इसको व्यापार बना लिया, जिस कारण व्यास गद्दी के ऊपर सवाल उठते हैं। आए दिन मैं वीडियो देखता रहता हूँ, लेकिन मैं व्यास गद्दी को प्रणाम करता हूँ तथा उनको बोलता हूँ इसको व्यवसाय में ना बदले। बात कड़वी है लेकिन सच है। कई अच्छे लोग भी हैं जो श्रद्धा से व्यास गद्दी में बैठते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, लेकिन आज की तारीख में लोग भगवान को आगे रख के अपना प्रचार करते हैं। लेकिन फिलहाल हमें भक्ति का प्रचार करना चाहिए। ऐसे संतों की शरण में जाओ जो खुद विरक्त हो और आपको भी विरक्त कर दे। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अभी भी वक्त है। जवानी में 40 हो 42 हो, मेरी इस समय 50 साल एज है और आज से 7-8 साल पहले प्रभु ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं आनंद में रहता हूँ, उन्हीं के नाम रस में डूबा रहता हूँ। इसलिए कोई ना पोता काम आएगा ना पोती, क्योंकि जवानी में आपने आदत नहीं डाली, अब डाल लो। अब भी वक्त है, अपना अगला जन्म सुधार लो। देखो समझ लो, आप सोचते हो बुढ़ापे में भक्ति होगी, फिर बोलूंगा बासी फूल कभी भगवान के चरणों में नहीं चढ़ते, मुरझाए फूल नहीं चढ़ते। तो आप मुरझा गए हो तो बुढ़ापे में क्या भक्ति करोगे, नहीं चढ़ा पाओगे अपने आप को। इसलिए अभी से आदत डाल दो। प्रभु कहेंगे चल बुढ़ापे में जागा तो सही, कम से कम अगला जन्म तो आपका सार्थक हो जाएगा, इंसान का बन जाएगा। नाम जब करते करते मरोगे, गले में कंठी होगी, तो कम से कम प्रभु के पार्षद आएंगे, आपकी आत्मा को किसी अच्छे शरीर में परिवर्तित कर देंगे, डाल देंगे। यमदूत हाथ नहीं लगाएंगे, जिसके गले में कंठी होगी, नाम हरि नाम रस होगा, उसको प्रभु के पार्षद आते हैं, आत्मा को ट्रांसफर करते हैं। जैसे बिल्ली जिस मुंह से चूहा को फाड़ के खाती है, उसी मुंह से अपने बच्चों को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखती है, वैसी वो आत्मा एक शरीर से दूसरी जगह में डाल देंगे, जिस ऐसे वर्ण में डालेंगे जहां आगे भक्ति कर सको। प्रभु कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। भले वासी फूल नहीं चढ़ते, फिर भी कोशिश करो कि बुढ़ापे में पोता पोतियों का मुंह छोड़ो और अपना जन्म सुधारो, अपना अगला जन्म सुधारो। अरे इस जन्म में जो कर लिया, कोई तुम्हारे काम नहीं आने वाला। बात कड़वी है लेकिन सत्य है। किसी विरक्त संत को शरण में जाओ, उनके पैर पकड़ लो, नाम रस में डूब जाओ, अपना अगला जीवन अब सार्थक कर लो, उसे सफल बनाओ। जो बीत गया, मरने के बाद ये तुम्हें कोई याद नहीं करेगा, सिर्फ करेगा एक पिताजी थे, उनसे मैं ये मिला वो मिला। उन्हें ये परवाह नहीं कि मरने के बाद किस योनि में तुम्हारे लिए कोई एकादशी नहीं करेगा, तुम्हारे लिए कोई सदकर्म नहीं करेगा। बस 13वीं में भंडारा कर देंगे, 50-100-200 को खिला देंगे, जो कि गलत है। 13वीं खाने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को होता है, लेकिन पार्टी ऐसे करेंगे जैसे उनका बाप मरा नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी करने गया, बहुत बड़ा उसने पद हासिल कर लिया। कितने मूर्ख लोग हो गए हैं कि 13वीं सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को, वो भी कौन जो धर्मशास्त्र के अनुरूप होते हैं, जो वेद पुराण के ज्ञात होते हैं, उन्हें खिलाने का अधिकार है ब्राह्मणों को, या फिर उन गरीब लोगों को जिनके पास अन्न नहीं है, उनको खिलाया जाता है। ये तो परिपूर्ण पार्टी करने आए थे 13वीं के अंदर, लाड साहब की तरह खाते अच्छा खाचा। ये नहीं पता मरे हुए के खाने से उस दिन हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। लेकिन मूर्ख है ना, भटका हुआ हिंदू है तो भटके कैसी। तो दास का काम है जगाना, जितनी जल्दी हो सके। अब भी कह रहा हूं, थाम लो माला ताकि बुढ़ापा बर्बाद ना जाए। अब भी जिस उम्र में हो माला थाम लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही नाम भवसागर पार लगाएगा। अब भी वक्त है, जाग जाओ। दास दीपक आपका मित्र सका दोस्त आपका हित चाहता है, अब भी वक्त है, जाग जाओ। और आपके बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इसलिए अभी भी कह रहा हूं, बुढ़ापे का इंतजार मत करो, बच्चा तो पैदा होते मर जाता है। बुढ़ापे के चक्कर में मत रहो, पोता पोती का मुंह। मरते समय क्या कहते हैं, अरे बाबूजी मर रहे हैं, पोते का मुंह दिखा दो, इसका दिखा दो। अरे मूर्खो, जो इंसान मर रहा हो उसको किसी का मुंह मत दिखाओ, सिर्फ भगवान का दिखाओ, ताकि उसकी अंतिम समय भगवान में प्रीति लग जाए, कम से कम वो मुक्ति मिल जाए। लेकिन दुनिया भर के रिश्ते दिखा दो कि कितने मूर्ख लोग हो। मरते हुए के तो आगे हरि नाम कीर्तन होना चाहिए। कोशिश करो हरि नारायण का विग्रह खड़ा कर दो, ताकि वो जितना भी बड़ा उसने पाप किया, जितना भी मन संस्कार के संसारिक रिश्तों में भटक रहा हो, वहां से हटके प्रभु की फोटो में जाए। लेकिन नहीं, जगत के रिश्ते दिखाने, सारे मूर्ख हैं। इसलिए भैया कोई आपका अंतिम समय साथ नहीं देगा, रिश्तों में घुसेड़ेंगे। आज दास दीपक आपका भला चाहता है, जितनी जल्दी हो सके हरि का दामन थाम लो, ताकि मरते दम तक कम से कम हरि नाम जुबान पर रहेगा। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना। दास का काम है आपको जगाना, आप जगो ना जगो, आपकी बुद्धि विवेक के ऊपर करता है। शेयर करना मत भूलना। सनातन हित में जगो जगाओ, सनातन धर्म को परम और मजबूत बनाओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे राधे। ब्रज वास करा दे, राधे श्याम सीताराम। याद रखना, जब जागो तभी सवेरा।